अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हमारा जो है वो एक्ज़ीमा है। एक्ज़ीमा जो है ये एलर्जी से होने वाला मर्ज़ है और इसके बहुत से जेनेटिक फैक्टर्स और ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं और बहुत से इसके पीछे एलर्जेंस होते हैं जो इस मर्ज़ को पैदा करते हैं। तो कॉमन देखने जाने वाले एक्ज़ीमा में एटोपिक एक्ज़ीमा, सेबोरिक एक्ज़ीमा ये बहुत कॉमन है। डिसहाइड्रेटिक एक्ज़ीमा भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो एटोपिक एक्ज़ीमा है ये छोटी उम्र में बच्चों में मुख्तलिफ जेनेटिक फैक्टर्स और ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से पाया जाता है। सेबोरिक एक्ज़ीमा भी ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, छोटी उम्र के बच्चों में सर के ऊपर, चेहरे पे और हेयरी एरियाज़ में ज़्यादा ये देखा जाता है और इस पे स्केल्स बन जाते हैं, येलो क्रस्ट आते हैं। तो बहरहाल ये डायग्नोज़ करने के बाद इसका इलाज होने से ये ठीक हो जाता है। डिसहाइड्रेटिक एक्ज़ीमा ज़्यादातर हाथों और पाँव में छोटे-छोटे बबल्स जो पानी के भरे हुए फ्लूइड्स की तरह होते हैं और रेडनेस और ये बहुत पेनफुल और इचिंग इसमें होती है और ये अमूमन स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं, तो इसका भी हम इलाज करते हैं। हैंड एक्ज़ीमा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और घरेलू काम और प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशंस में और किचन के कामों से ये ज़्यादातर हाथों पे नज़र आता है। और इसके अलावा हाथों और पाँव पे पैदा होने वाला न्यूमुलर एक्ज़ीमा भी स्ट्रेस से और मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन से बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और स्ट्रेसिस एक्ज़ीमा जो होता है ये टांगों में घुटनों से नीचे होता है और इस तरह के मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जिनको हम एक्ज़ीमा के इलाज में सामने रखते हैं। और जब इसकी असल कॉज़ का हमें पता लग जाता है कि ये एक्ज़ीमा की कौन सी टाइप है और इसके कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं, तो उन पे काबू पाने से आप एक्ज़ीमा को ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जेनेटिक एक्ज़ीमा है उसके लिए भी आप जितना हो सके उसके ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे जेनेटिक एक्ज़ीमा पे भी आप काबू पा सकते हैं। तो लिहाजा एक्ज़ीमा की अगर कोई भी किस्म है उसको डायग्नोज़ करें, उसके लिए डॉक्टर को मिलें, स्किन के डॉक्टर को मिलें, ज़रूरी एहतियातें करें, जो भी डॉक्टर्स आपको परहेज़ें और एहतियातें बताएँ वो करें और उसकी प्रॉपर मेडिसिन लगाने की और खाने से ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको कोई किसी किस्म का भी एक्ज़ीमा है तो आप इसके लिए मुझे मैसेज करें, मुझसे रब्ता करें, मैं इसमें आपको गाइड करूँगा, जो भी इसका ज़रूरी इलाज होगा वो आपको बताऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया।